तो दोस्तों, क्या हाल है? अस्पताल में एक डॉक्टर सोच रहा है कि एक्स-रे का अनुरोध क्यों किया गया, सिर्फ इसलिए कि एक आदमी को हाथ में काटा गया था। वह नर्स एना से उस मरीज को खोजने के लिए कहता है, तो वह सिस्टम की जांच करती है और पाती है कि उसे आईसीयू में भेजा गया है, जो एक साधारण काटने के लिए भी अजीब है। शिफ्ट के बाद एना अपने पति लुइस के साथ घर जाती है। चूंकि वे रात को शॉवर में मस्ती करते हुए बिताते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि एक विशेष समाचार बुलेटिन के लिए एक टीवी कार्यक्रम बाधित हो जाता है। अगली सुबह लुइस जागता है और अपनी पड़ोसी विवियन को बेडरूम के बाहर खड़ा हुआ पाता है। जब वह रोशनी में कदम रखती है तो लुइस उसके चेहरे पर खून देखकर डर जाता है। वह एना से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है और लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन विवियन अचानक उसकी गर्दन पर काट लेती है। एना विवियन को दालान में धकेलने के लिए दौड़ती है, जबकि लुइस बिस्तर पर गिर जाता है, लेकिन लड़की फिर से उन पर हमला करने की कोशिश करती है। डरी हुई एना दरवाजा बंद कर देती है और फिर अपने पति की जांच करती है। उसके घाव को एक तकिए के गिलाफ से ढकती है। वह इमरजेंसी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन एक रिकॉर्डिंग कहती है कि सभी लाइनें व्यस्त हैं। जबकि विवियन दरवाजे पर लगातार मुक्के मार रही है। लुइस बिस्तर पर मर जाता है, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए। वह एक ज़ॉम्बी के रूप में जागता है और एना पर हमला करता है, जो उसे धकेलने और कार की चाबियां लेने में कामयाब हो जाती है, इससे पहले कि वह फर्नीचर फेंकना शुरू कर दे। एना बाथरूम में छिपने के लिए दौड़ती है और बाथटब में गिर जाती है। इसके बाद वह खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह फंसी हुई है। उसी क्षण घर में सन्नाटा छा जाता है, इसलिए एना दरवाजे के पास जाती है और अपने पति को पुकारती है। लुइस दरवाजा तोड़कर जवाब देता है, इसीलिए लाश कब भेज लिया। एना बाप की तरीके ने फिर से खिड़की की कोशिश करती है और इस बार उसे खोलने में कामयाब हो जाती है। जब वह बाहर निकलना शुरू करती है तो लुइस उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे एक लात मारकर घर से बाहर कूद जाती है। सड़कों पर लोग बेतहाशा दौड़ रहे हैं, कई घरों में आग लगी है और दूर दूर तक धमाके हो रहे हैं। एना एक पड़ोसी से कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे बंदूक से धमकाते हुए दूर रहने के लिए कहता है। अचानक एक एम्बुलेंस उस आदमी को कुचल देती है और यह भी देखे बिना चली जाती है कि वह ठीक है या नहीं। जब लुइस भी घर से बाहर निकलता है तो एना जल्दी से कार में बैठ जाती है, लेकिन लुइस ऊपर कूदता है और शीशे पर मुक्के मारता है। सौभाग्य से जब एना गाड़ी चलाना शुरू करती है तो वह गिर जाता है। शहर से गुजरना मुश्किल है क्योंकि दूसरे ड्राइवर पागलों की तरह गाड़ी चला रहे हैं और कुछ लोग मदद मांगते हुए कारों के सामने कूद रहे हैं। रेडियो जॉकी सभी को घर के अंदर रहने और दरवाजे खिड़कियां बंद करने के लिए कहता है। साथ ही यह भी चेतावनी देता है कि सैन्य ठिकाने भी सुरक्षित नहीं हैं। एना चिल्लाती है जब कोई अचानक उसे पकड़ने के लिए दरवाजा खोलता है। वह उस आदमी को धकेलती है और फिर से तेजी से गाड़ी चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हड़बड़ी में कार सड़क से उतरकर एक पेड़ से टकरा जाती है। जैसे ही ज़ॉम्बी सर्वनाश दुनिया भर में फैलता है, अधिकारी प्रेस से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि यह सब कैसे शुरू हुआ या इसे कैसे खत्म किया जाए। जल्द ही लोग सड़कों पर दंगे करने लगते हैं, एक समाधान की मांग करते हैं, लेकिन सेना इंसानों और ज़ॉम्बियों दोनों को नियंत्रित करने की कोशिश में शहरों पर कब्जा कर लेती है। अस्पताल भरे हुए हैं और हर दिन इमारतें फट रही हैं। जब एना जागती है तो उसे पुलिस अधिकारी केनेथ मिलता है, जो उसे यह पुष्टि करने के लिए कुछ बोलने के लिए मजबूर करता है कि वह ज़ॉम्बी नहीं है। वे एक साथ निकलते हैं और 3 और बचे हुए लोगों से मिलते हैं, जो उन पर तब तक गोली चलाते हैं जब तक उन्हें एहसास नहीं होता कि वे इंसान हैं। तीनों ने कई रास्ते आजमाए हैं, लेकिन सभी ज़ॉम्बियों से भरे हुए हैं, इसलिए वे सभी मॉल जाने के लिए सहमत होते हैं। जब वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ज़ॉम्बियों का एक समूह पास आता है और केनेथ ताले पर गोली चलाता है ताकि वे अंदर जा सकें। बाद में वे लाइटें जलाते हैं, लेकिन देखते हैं कि फोन काम नहीं कर रहा है। वे खुद को एक बंद दरवाजे वाले स्टोर में पाते हैं, इसलिए वे मॉल में घुसने के लिए खिड़की पर एक टॉयलेट फेंकते हैं। जब एना एक फव्वारे में सारा खून धो रही होती है तो वे सामने के दरवाजों की जांच करते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे भी बंद हैं। आंद्रे और माइकल दूसरे प्रवेश द्वारों की जांच करने की पेशकश करते हैं, जबकि बाकी समूह सामने नजर रखता है। पिछले दरवाजे पर आंद्रे शीशे से चिपके एक ज़ॉम्बी से डर जाता है, लेकिन सौभाग्य से शीशा शैटरप्रूफ है। आर्केड में माइकल एक गेम से
एक बड़ा हथौड़ा उठाता है और फिर एक दरवाजे के पीछे से आ रही कुछ आवाजों का पीछा करता है। एक ज़ॉम्बी कूदता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे हथौड़ा गिरकर टूट जाता है। माइकल जीव के मुंह को दूर रखने में कामयाब होता है और ज़ॉम्बी के सिर में हथौड़े का टूटा हुआ हैंडल घुसेड़ देता है। मुख्य प्रवेश द्वार पर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है और आंद्रे की गर्भवती पत्नी लूडा को पकड़ लेता है। केनेथ जीव पर अपनी बंदूक से वार करता है तो ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, उसे फव्वारे में धकेल देता है। जब वे पानी में लड़ रहे होते हैं तो एना केनेथ की गिरी हुई बंदूक उठाती है और ज़ॉम्बी पर गोली चलाती है। गोली केवल कंधे पर लगती है, लेकिन यह भागने का मौका बनाने के लिए पर्याप्त है। तीनों दौड़ना शुरू करते हैं और दूसरों के साथ मिलकर लिफ्ट में घुस जाते हैं। जब वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो उन्हें 3 सशस्त्र गार्ड रोकते हैं जो चाहते हैं कि वे चले जाएं। एक छोटी बहस के बाद एना उन्हें रहने देने के लिए मना लेती है, लेकिन गार्ड उनकी बंदूकें ले लेते हैं। टीवी पर वे उस अराजकता, मौतों और विनाश को देखते हैं जिसने दुनिया पर कब्जा कर लिया है। उन्हें यह भी पता चलता है कि ज़ॉम्बियों को मारने का एकमात्र तरीका उनके मस्तिष्क पर हमला करना है। एक अधिकारी का उल्लेख है कि फोर्ट पास्टर सुरक्षित है और केनेथ उसे उस जगह के रूप में पहचानता है जहां उसका भाई काम करता है। आंद्रे लूडा को बाथरूम ले जाता है और उसके हाथ पर एक कट पाता है, लेकिन चूंकि यह छोटा है वह सोचता है कि यह कुछ भी नहीं है। एना एक फर्स्ट एड किट की तलाश करती है और टूट जाती है। माइकल सुझाव देता है कि वे मॉल में किसी भी कमजोर बिंदु को मजबूत करें और बचाव हेलीकॉप्टरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए छत पर एक संकेत पेंट करें। गार्ड नीचे जाते हैं और फव्वारे के अंदर कांपते हुए ज़ॉम्बी को पाते हैं। वह भी एक गार्ड था, लेकिन अब उसके दोस्तों के पास उसके सिर में गोली मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। बाद में वे दूसरे स्टोर से गुजरते हैं और अपने रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बियों को खत्म कर देते हैं। कुछ क्षण बाद गार्ड छत से शवों को फेंकते हैं, जबकि दूसरे एसओएस के संकेत खत्म करते हैं। इस ऊंचाई से उन्हें शहर का एक स्पष्ट दृश्य मिलता है और वे महसूस करते हैं कि हर जगह ज़ॉम्बी हैं। जब वे गोलियों की आवाज सुनते हैं तो वे दूरबीन का उपयोग करके एंडी को उसकी बंदूक की दुकान की छत पर देखते हैं। वह एक पोस्टर पकड़े हुए है जिसमें लिखा है कि वह अकेला है, लेकिन जल्द ही वह आकाश में किसी चीज की ओर इशारा करता है। एक हेलीकॉप्टर गुजरता है और समूह हाथ हिलाना शुरू कर देता है, लेकिन पायलट उन्हें अनदेखा करता है और आगे बढ़ जाता है। उस रात गार्ड समूह को एक स्टोर के अंदर बंद कर देते हैं ताकि वे आपूर्ति चोरी न कर सकें। माइकल को लगता है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत है क्योंकि मदद नहीं आएगी, लेकिन आंद्रे का मानना है कि हेलीकॉप्टर वापस आएगा। केनेथ को बहस की परवाह नहीं है क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य अपने भाई को खोजने के लिए फोर्ट पास्टर पहुंचना है। इस बीच गार्ड टीवी देखते हैं और एक पादरी को यह कहते हुए सुनते हैं कि ज़ॉम्बी मानवता के पापों के लिए भगवान की सजा है। अगली सुबह सभी मॉल के स्वचालित टाइमर द्वारा लाइटें और संगीत चालू करने पर जागते हैं। टीवी पर केवल स्टैटिक दिखाई देता है जो इंगित करता है कि सिग्नल चला गया है। गार्ड टेरी कंट्रोल यूनिट की तलाश में जाता है और एना उसे देख लेती है, जो उसे स्टोर खोलने के लिए मना लेती है ताकि उसका समूह बाथरूम जा सके। टेरी कंट्रोल यूनिट पहुंचता है और संगीत बंद कर देता है, फिर सुरक्षा कैमरों की जांच करता है। यह पता लगाता है कि एक ट्रक मॉल की ओर आ रहा है। जब वह दूसरों को चेतावनी देता है तो सभी छत पर भागते हैं और क्या करना है इस पर बहस करने लगते हैं। एना कहती है कि उन्हें बचे हुए लोगों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन सीजे और बार्ट अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहते। टेरी अपने दोस्तों से सहमत नहीं है, इसलिए माइकल और केनेथ दूसरे 2 गार्डों को मुक्का मारकर उन्हें डेजार्मे करने का मौका उठाते हैं। जब टेरी लोगों को मॉल की कोठरी में ले जा रहा होता है तो एना और लूडा ट्रक को पिछले प्रवेश द्वार तक मार्गदर्शन करने के लिए एक संकेत बनाती हैं। हालांकि वाहन पीछे हटना शुरू कर देता है और इमारत से टकरा जाता है। उन्होंने जानबूझकर वाहन को मॉल से सटाकर धकेला था ताकि वे उस पर चढ़कर बिना खुद को उजागर किए अंदर आ सकें। जब सभी अंदर आ जाते हैं तो एना चेतावनी देती है कि वह जांच करेगी कि कोई घायल तो नहीं है, जिसमें एक बहुत बीमार महिला भी शामिल है जिसे वे एक ठेले में ले जा रहे हैं। केनेथ ट्रक लेकर फोर्ट पास्टर जाना चाहता है, लेकिन स्टीव और नॉर्मा बताते हैं कि वे वहीं से आए हैं और वह जगह पहले ही ज़ॉम्बियों ने ले ली है। निराश होकर केनेथ छत पर चढ़ जाता है और एंडी को एक पोस्टर का उपयोग करके जानकारी मांगते हुए देखता है। केनेथ चेतावनी देता है कि किला गिर गया है और कोई मदद नहीं आएगी।
एंडी व्यंग्यात्मक रूप से जवाब देता है, जिससे केनेथ हंस पड़ता है। इस बीच एना सभी के घावों की देखभाल करती है। टेरी बीमार महिला की जांच करता है, जो अचानक सांस लेना बंद कर देती है। एना उसकी नब्ज जांचने के बाद पुष्टि करती है और उसे एक कंबल से ढक देती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह उठ खड़ी होती है। समूह यह महसूस करते हुए भाग जाता है कि वह ज़ॉम्बी बन गई है और एना एक पोकर उठाती है। फिर जब महिला बहुत पास आ जाती है तो वह उसकी आंख में पोकर घुसेड़ देती है। इस परिवर्तन को देखने और अपने पति को याद करने के बाद एना दूसरों को चेतावनी देती है कि ज़ॉम्बी द्वारा काटा जाना ही परिवर्तन का कारण बनता है। फ्रैंक को काटा गया था और एना उसे अलग करना चाहती है, लेकिन माइकल को लगता है कि उसके बदलने से पहले उसे मारना बेहतर है और केनेथ सहमत है। एना फ्रैंक को चेतावनी देने के लिए आगे दौड़ती है और उसकी बेटी निकोल दया की भीख मांगती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसे अलविदा कहने के लिए एक पल मिलता है। फिर फ्रैंक को एक बंद कमरे में ले जाया जाता है, जहां केनेथ उसके सिर में गोली मारने से पहले सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए उसके बदलने का इंतजार करता है। दिन बीतने लगते हैं और समूह अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। केनेथ एंडी के साथ शतरंज खेलता है, पोस्टरों पर चालें लिखकर। बार्ट और सीजे कोठरी में ताश खेलते हैं। एना माइकल के साथ फिल्में देखना पसंद करती है। निकोल और टेरी सितारों को देखते हुए एक बंधन बनाते हैं और स्टीव मोनिका के साथ मजे करता है जब वह छत पर गोल्फ नहीं खेल रहा होता। कभी-कभी गेंदें नीचे ज़ॉम्बियों से टकराती हैं, क्योंकि मॉल के प्रवेश द्वार पर भीड़ हर दिन बढ़ती है। समूह अक्सर पोस्टरों पर अनुरोध लिखता है और एंडी चुने हुए ज़ॉम्बियों पर गोली चलाता है, एक आदर्श निशाना प्रदर्शित करता है। एक रात बचे हुए लोग रात का खाना खा रहे हैं और उन लोगों के बारे में कहानियां साझा कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने खो दिया है। जब बिजली चली जाती है, आंद्रे लूडा को देखने के लिए दौड़ता है, जो बहुत बीमार है, इसलिए उसने उसे बिस्तर से बांध दिया है। 4 आदमी जनरेटर की तलाश में निकलते हैं और देखते हैं कि दीवारों पर खून है। अंधेरे में कुछ हिलता है, इसलिए वे तब तक गोली चलाने की तैयारी करते हैं जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि यह सिर्फ एक कुत्ता है। माइकल जानवर को बुलाता है, जो विनम्र लगता है, लेकिन अचानक बिना किसी कारण के भौंकने लगता है। एक ज़ॉम्बी छत पर दिखाई देता है और बार्ट के ऊपर कूदता है, उसकी गर्दन पर काटता है। सारा शोर और भी ज़ॉम्बियों को आकर्षित करता है, जो दालान के अंत में उभरते हैं। समूह तुरंत भागना शुरू कर देता है, लेकिन बार्ट के लिए बहुत देर हो चुकी है, जो ज़ॉम्बी भोजन के रूप में पीछे रह जाता है। केनेथ और माइकल पार जाने के लिए एक गेट खोलते हैं और सीजे एक ज़ॉम्बी के चेहरे पर मारता है ताकि वे उसे फिर से बंद कर सकें, इससे पहले कि वे गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे ज़ॉम्बियों पर गोली चलाना शुरू कर दें। माइकल को एक ईंधन पंप मिलता है और वह ज़ॉम्बियों पर पेट्रोल डालता है। फिर सीजे एक लाइटर फेंकता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है जो सभी प्राणियों को मौत के घाट उतार देता है। वापस आंद्रे के पास वह लूडा को अपनी आखिरी सांस लेते हुए देखता है और उसे अलविदा चूमता है। जब वह उसके पेट को देखता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि बच्चा अभी भी हिल रहा है। हालांकि उसे पीछे हटना पड़ता है जब लूडा एक ज़ॉम्बी के रूप में जागती है। सावधानी से चलते हुए आंद्रे एक बेल्ट लेता है और उसे लूडा के मुंह के चारों ओर बांध देता है, ताकि वह बच्चे को जन्म देते समय उसे काट न सके। उसी समय नॉर्मा को पता चलता है कि उसने कुछ समय से लूडा को नहीं देखा है और वह जांच करने जाती है, केवल आंद्रे को अपनी बाहों में एक बच्चा पकड़े हुए और लूडा को बिस्तर पर गुर्राते हुए पाती है। नॉर्मा तुरंत लूडा को मारने के लिए गोली चलाती है और उत्सुकतावश आंद्रे पलटवार करता है। चूंकि नॉर्मा गोली चलाना जारी रखती है, वे दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। बाकी समूह गोलियों की आवाजें सुनता है और कमरे में भागता है। नॉर्मा के आखिरी शब्द सुनने के लिए समय पर पहुंचता है। टेरी उसे गोली मारना चाहता है, लेकिन एना आश्वासन देती है कि वह गोली से मर गई है और नहीं बदलेगी। बाद में वे बच्चे की जांच करते हैं और पाते हैं कि यह एक छोटा ज़ॉम्बी है, इसलिए उनके पास उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। शवों को हटाने और जनरेटर को ठीक करने के बाद केनेथ कहता है कि मरने का इंतजार करना मौत से भी बदतर है। एना सहमत होती है और कहती है कि वह वहां मरना नहीं चाहती। माइकल का उल्लेख है कि उसने गैरेज में 2 बसें देखी थीं, इसलिए वे भागने के लिए उन्हें मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टीव अपनी नाव पर नौकायन के बारे में एक मजाक करता है, लेकिन समूह को एहसास होता है कि निकटतम द्वीप की ओर निकलना
एक अच्छा विचार हो सकता है। जल्द ही सभी मॉल में उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करके बसों को मजबूत करना शुरू कर देते हैं, इस पर अपना अधिकांश समय काम करते हुए। जब वे एक ब्रेक लेते हैं तो एना और माइकल अपनी पहली रात एक साथ बिताते हैं। गोला बारूद खत्म हो रहा है, लेकिन वे एंडी को बचाने की योजना बनाते हैं, जिसके पास अतिरिक्त हथियार होने चाहिए। समूह को बसों को खत्म करने के लिए अभी भी और समय चाहिए, इसलिए उन्हें भागने के दिन से पहले एंडी को भोजन भेजने का एक तरीका खोजना होगा। यह याद करते हुए कि कुत्ते पर ज़ॉम्बियों ने हमला नहीं किया था, वे उसे आपूर्ति और एक रेडियो के साथ भेजने का फैसला करते हैं। कुत्ता ज़ॉम्बियों के बीच बिना हमला किए दौड़ता है। हालांकि जब एंडी उसे प्राप्त करने के लिए हैच खोलता है तो ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करते हैं। एंडी तुरंत उन पर गोली चलाता है और दरवाजा फिर से बंद कर देता है, लेकिन रेडियो उठाते समय वह समूह को चेतावनी देता है कि उसे काट लिया गया है। निकोल निराश हो जाती है और कुत्ते को बचाने के लिए बंदूक की दुकान तक ड्राइव करने के लिए ट्रक में चढ़ जाती है। समूह रेडियो पर सुनता है जब निकोल कुत्ते को ढूंढती है। अब की केनेथ दुकान की छत की जांच करता है और पाता है कि एंडी पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका है। कुछ लोग निकोल को बचाने का फैसला करते हैं, क्योंकि यह और हथियार पाने का भी एकमात्र मौका है। वे सीवर में प्रवेश करते हैं। एक लंबी सैर के बाद वे सड़क के बीच में निकलते हैं, जहां उन्हें ज़ॉम्बियों को नियंत्रित करने के लिए तुरंत गोली चलानी पड़ती है। केनेथ कई को मारने में कामयाब होता है, लेकिन उनमें से एक प्रक्रिया में उसकी बंदूक खींच लेता है। लोग दूसरी तरफ जाने के लिए ट्रक पर चढ़ते हैं और कुत्ते के हैच के माध्यम से दुकान में प्रवेश करते हैं। ज़ॉम्बियों के पहुंचने से ठीक पहले उसे बंद कर देते हैं। इसके बाद वे जितनी भी बंदूकें ले जा सकते हैं ले लेते हैं और जमीन पर खून के निशान का पीछा करते हैं। वे एंडी को एक दरवाजे पर मुक्के मारते हुए पाते हैं और केनेथ अंततः निकोल को बचाने के लिए अपने दोस्त से माफी मांगने के बाद उसके सिर में गोली मारता है। उन्हें वापस जाने के लिए एक अच्छी योजना की जरूरत है, इसलिए सीजे छत पर चढ़ता है और एक ईंधन टैंक फेंकता है, जिसे वह विस्फोट करने के लिए गोली मारता है। जब ज़ॉम्बी आग पकड़ते हैं तो समूह सड़क पर दौड़ने के लिए व्याकुलता का उपयोग करता है। किसी भी प्राणी पर गोली चलाता है जो जल नहीं रहा है। वे सीवर में वापस जाने में कामयाब होते हैं। कुछ ज़ॉम्बी टकर को धक्का देकर उसे गड्ढे में गिरा देते हैं, जिससे उसकी एक टांग टूट जाती है। सीजे दूसरों को जारी रखने के लिए कहता है, जबकि वह टक्कर की मदद करने के लिए रहता है। जल्द ही ज़ॉम्बी भी सीवर में कूदना शुरू कर देते हैं, इसलिए सीजे कुछ को गोली मारता है और फिर टक्कर को बंदूकें देता है। इस तरह सीजे उसे जमीन पर घसीट सकता है, जबकि टक्कर पास आने वाले दुश्मनों पर गोली चलाता है। दुर्भाग्य से बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और वे टक्कर तक पहुंच जाते हैं, उसे खाना शुरू कर देते हैं। अंततः समूह मॉल के दरवाजे पर पहुंचता है, लेकिन स्टीव वहां खोलने के लिए नहीं है। ज़ॉम्बी सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हैं और पुरुष तब तक गोली चलाते हैं जब तक ऐना दिखाई नहीं देती और उन्हें अंदर नहीं आने देती। वे दरवाजा बंद नहीं कर सकते क्योंकि ज़ॉम्बी उसे पकड़े हुए हैं, इसलिए केवल दौड़ना ही बचता है। दूसरे बचे हुए लोगों के साथ फिर से जुड़ने के बाद समूह कुत्ते के साथ लिफ्ट की ओर भागता है। वे ज़ॉम्बियों के पहुंचने से पहले दरवाजे बंद कर देते हैं। वे गैरेज तक पहुंचते हैं और स्टीव को वहां पाकर उसे कोसते हैं। समूह बसों में प्रवेश करने के लिए दो भागों में बांट जाता है और अंत में मॉल छोड़ देता है, गैरेज के दरवाजों को तोड़कर। ज़ॉम्बी तुरंत वाहनों को घेर लेते हैं, जिससे हिलना मुश्किल हो जाता है। बचे हुए लोग खिड़कियों से गोली चलाते हैं और स्टीव कुछ ज़ॉम्बियों को मारने के लिए एक चेनसॉ का भी उपयोग करता है। चूंकि भीड़ अभी भी पार करने के लिए बहुत बड़ी है, सीजे एक और ईंधन टैंक फेंकता है और एक नया विस्फोट बनाने के लिए गोली चलाता है, रास्ता साफ करता है। बसें शहर में तेजी से चलती हैं, केवल कारों को बाधा के रूप में पाती हैं। केनेथ एक बस पर लटके हुए एक ज़ॉम्बी को नोटिस करता है और उसे बाहर फेंकने के लिए एक तेज मोड़ लेता है, लेकिन अंत में ग्लेन चेनसॉ के साथ मोनिका के ऊपर गिर जाता है। बस नियंत्रण खो देती है और एक बाड़ से टकराकर पलट जाती है। जब दूसरी बस मदद के लिए वापस आती है तो स्टीव एक बंदूक उठाता है और केनेथ की मदद करने से इनकार कर देता है। वह अकेले निकलता है, केवल एक ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया जाता है। दूसरे बचे हुए लोग अपने दोस्तों को बचाते हैं और ऐना यह देखकर तबाह हो जाती है कि चेनसॉ ने मोनिका और ग्लेन दोनों को मार डाला है। जब वह मुड़ती है तो एक पहले से ही ज़ॉम्बी में बदल चुका स्टीव उस पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए ऐना उसके सिर में गोली मारती है, लेकिन गोलियों की आवाज एक
एक झुंड का ध्यान आकर्षित करती है। लोग समय हासिल करने के लिए गोली चलाते हैं, जबकि एना स्टीव के शरीर से नाव की चाबियां लेती है। वह कुछ ज़ॉम्बियों पर भी गोली चलाती है और दोस्तों की मदद से बस तक पहुंचने में कामयाब होती है। बस तेजी से चलती है और घाट तक पहुंचने के लिए एक गेट से गुजरती है। वाहन लगभग पानी में गिर जाता है, लेकिन सौभाग्य से किनारे पर फंस जाता है। बचे हुए लोग नावों की ओर दौड़ते हैं, जबकि ज़ॉम्बी भी इलाके में पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य से सीजे जल्द ही घिर जाता है, इसलिए वह आखिरी ईंधन टैंक पर गोली चलाता है, सभी दुश्मनों को उड़ा देता है और इस प्रक्रिया में मर जाता है। बाकी समूह जाने की तैयारी करता है, लेकिन माइकल घोषणा करता है कि वह नहीं जा सकता क्योंकि उसे काट लिया गया है। वह एना को अलविदा कहता है और नाव को धक्का देता है ताकि जब उसके दोस्त एक सुरक्षित दूरी पर हों तो वह एक गोली से अपनी जान ले ले। अंत में एना, केनेथ, निकोल, टेरी और कुत्ता बच जाते हैं। जब वे नौकायन कर रहे होते हैं तो उन्हें एक नाव मिलती है जिसमें एक ज़ॉम्बी होता है और वे उसे जल्दी से खत्म कर देते हैं। कई दिनों बाद जब नाव का पेट्रोल खत्म हो जाता है और भोजन सड़ने लगता है तो वे अंततः एक द्वीप पर पहुंचते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह भी ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है। तो यहीं खत्म होती है डॉन ऑफ द डेड, 2004 की एक साइंस फिक्शन और हॉरर फिल्म। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। ये था सॉल्यूशनांडो फिल्म्स। शुक्रिया, बाय बाय।